हमारे गैलेक्सी में एक ऐसी जगह है जहाँ पर सूरज की लाइट को भी वो खा जाता है, जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और उस अंधेरे में इतनी ज्यादा ग्रेविटी है, अगर कोई चीज भी उससे आसपास से गुजरती है उसे अपनी तरफ खींच कर खा जाती है। एक ऐसा अंधेरा कुआं है, अगर कोई चीज भी अंदर गई तो वो बाहर नहीं आ सकती। इसे साइंटिस्ट ने इस ऑब्जेक्ट को नाम दिया है ब्लैक होल। आइए इस ब्लैक होल को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ये कितनी पावरफुल है और कैसे काम करती है। 1964 में फर्स्ट टाइम ब्लैक होल को डिस्कवर किया गया। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस बात को मान लेते हैं कि ब्लैक होल जैसे ऑब्जेक्ट भी है हमारे गैलेक्सी पर, लेकिन ये ब्लैक होल है क्या और ये कितनी पावरफुल है और इसका जन्म कैसे हुआ। हमारे गैलेक्सी पर बिलियन स्टार्स हैं और हर स्टार की अपनी एक लाइफ होती है। जब कोई बड़े स्टार की डेथ हो जाती है तो उसके अंदर का सारा मैटर कंप्रेस होकर एक छोटी जगह पर जमा हो जाता है, उसके बाद वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ये छोटा सा दिखने वाला एक ब्लैक होल के अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है, कोई चीज भी बच कर निकलना उसके पास से इम्पॉसिबल है। ग्रेविटी का पावर तो आपको पता ही है, हमारा प्लेनेट पूरी ग्रेविटी पर ही टिकी हुई है। अगर इस प्लेनेट में ग्रेविटी नहीं होती तो यहाँ हम लोग भी नहीं रह पाते इस प्लेनेट पर। ग्रेविटी की वजह से ही हम लोग जमीन पर चल पाते हैं। इसी तरह ब्लैक होल में भी बहुत ज्यादा ग्रेविटी है, जितनी ज्यादा ग्रेविटी रहेगी उतना ही टाइम स्लो चलेगा। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के नजदीक आती है तो अचानक से टाइम बहुत स्लो हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ब्लैक होल से कुछ दूरी पर हैं, आपके टाइम में कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा और आपको लगेगा कि नॉर्मल स्पीड से टाइम चल रहा है। लेकिन उस टाइम ब्लैक होल के ग्रेविटी एरिया से आप वीडियो कॉल करते हैं अपने फैमिली के किसी मेंबर पे, तब आपको टाइम डिलेकेशन इफेक्ट का पता चल जाएगा। जब आप वीडियो कॉल पर बात कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको वीडियो कॉल में सब कुछ फास्ट नजर आएगा। वैसे ही जैसे कोई मूवी के पिक्चर को स्किप करना रहता है तो कैसे फास्ट मोड में डाल देते हैं, बस उसी तरह। लेकिन दूसरी तरफ आपका वीडियो कॉल जो रहेगा अर्थ पर बहुत स्लो मोशन में दिखाई देगा आपके फैमिली मेंबर को। ये ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है और इसके अंदर इतना अंधेरा होता है, जब सूरज की रोशनी ब्लैक होल पर पड़ती है रिफ्लेक्ट करने की बजाय उसकी रोशनी को भी खा जाती है। अगर सूरज को ब्लैक होल के सामने लाके रख दिया जाए तब भी आप ब्लैक होल को नहीं देख सकते हैं। ब्लैक होल से कोई बच नहीं सकता है। लाइट, गैस, डस्ट, स्टार और प्लेनेट ये सबको अपने अंदर निकल जाती है। यहाँ तक कि छोटे ब्लैक होल को बड़ी ब्लैक होल भी खा जाती है और इसकी वजह से बड़ी ब्लैक होल और पावरफुल हो जाती है। 1916 में फर्स्ट टाइम आइंस्टाइन ने जिक्र किया था ब्लैक होल के बारे में, लेकिन उस टाइम पर आइंस्टाइन के पास कोई ठोस एविडेंस नहीं होने की वजह से उस टाइम जितने भी साइंटिस्ट थे इस बात से एग्री नहीं थे। लेकिन 48 इयर्स के बाद 1964 में एक नासा की रॉकेट ब्लैक होल की साउंड को डिटेक्ट करती है। 7 साल के बहुत कोशिशों के बाद 1971 में ब्लैक होल से एक एक्सरे लाइट को देखा गया ब्लैक होल से रिलीज होते हुए। उस टाइम पर एस्ट्रोनॉमर चौंक जाते हैं, अचानक से गैलेक्सी पर इतना स्ट्रॉन्ग ब्लू लाइट कहाँ से आ रही है। ब्लैक होल का जो सर्कल एरिया है वो पूरा ब्लू लाइट से चमकता है, लेकिन ब्लैक होल का जो बीच का एरिया है वो बहुत ज्यादा ही डार्क है। अब ये सवाल उठता है कि ब्लैक होल को फर्स्ट टाइम कैसे देखा गया होगा। जवाब है कि कोई भी ब्लैक होल को देख नहीं सकता है। ब्लैक होल इतना डार्क होता है कि आंखों से देखना इम्पॉसिबल है, लेकिन ब्लैक होल के सर्कल को देखा जा सकता है। और ये ब्लैक होल की सर्कल बनती कैसे है, जब ब्लैक होल कोई चीज को अपनी तरफ खींचती है 90% ऑब्जेक्ट अंदर चली जाती है और 10% जो ऑब्जेक्ट रहती है वो ब्लैक होल के सर्कल में रह जाती है। इसके अलावा ब्लैक होल का जो सर्कल है बहुत सारी गैस से मिलकर बनी है, जिसकी वजह से ब्लैक होल के चारों तरफ सर्कल में बहुत लाइट होती है। इस लाइट की वजह से ही पता लगा सकते हैं एस्ट्रोनॉमर के ब्लैक होल का साइज क्या है। ऐसे तो गैलेक्सी में बहुत सारे ब्लैक होल है, लेकिन साइंटिस्ट अभी तक सिर्फ 4 ब्लैक होल का ही पता लगा पाए हैं। ये चारों ब्लैक होल की अपनी अपनी साइज है। आइए बात करते हैं 4 ब्लैक होल के बारे में। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल ये सबसे छोटा ब्लैक होल है गैलेक्सी का। इसका जो साइज होता है एक ऑटोमेटिक न्यूक्लियर बम के इतना बड़ा होता है, लेकिन इस ब्लैक होल की जो वजन होती है एक बड़े पहाड़ से भी ज्यादा वजनदार होता है। इसकी वजह है ग्रेविटी, जो इतने छोटे ब्लैक होल को भी इतना पावरफुल बना देती है। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल से बड़ा स्टेलर ब्लैक होल है। ये इतना बड़ा ब्लैक होल है कि इसके अंदर 20 सूरज फिट हो सकता है। एक सूरज का साइज इतना बड़ा होता है कि हम लोग जो अर्थ प्लेनेट है ऐसा 4,92,000 प्लेनेट सूरज के अंदर फिट हो सकता है। इसका मतलब है कि 98,40,000 हम लोग का जैसा प्लेनेट स्टेलर ब्लैक होल में फिट हो सकता है। सोचिए कितना बड़ा ब्लैक होल है। ऐसे न जाने कितने ब्लैक होल हमारे मिल्की वे में होंगे। ऐसे जो ये स्टेलर ब्लैक होल है ये सुपरनोवा के बाद बनते हैं। अब बात करते हैं थर्ड ब्लैक होल के बारे में। इस ब्लैक होल को नाम दिया
दिया गया है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। कैसे ये ब्लैक होल बना है और कितना बड़ा है। गैलेक्सी पर जब दो ब्लैक होल एक दूसरे से मर्ज करते हैं तब इंटरमीडिएट ब्लैक होल का जन्म होता है। ये कितना बड़ा ब्लैक होल है, 5407 सूरज फीट हो सकता है इसके अंदर। ये इतना बड़ा ब्लैक होल है। आइए अब बात करते हैं सबसे बड़े ब्लैक होल के बारे में, जिसे नाम दिया गया है सुपर मासिव ब्लैक होल। इसका साइज इतना बड़ा है कि के अंदर 1 मिलियन सूरज फीट हो सकता है। इमेजिन करिए कितना बड़ा ब्लैक होल होगा और कितना पावरफुल होगा। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के अंदर जाती है तो वो पूरी तरह से क्रश हो जाती है। इतना बड़ा ब्लैक होल बनता कैसे है। ये ब्लैक होल सुपरनोवा से बनता है। जब बड़े तारे में विस्फोट होता है तब ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। जब दो बड़े तारे आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद एक ब्लैक होल बन जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब ब्लैक होल इतना बड़ा है तो क्या गैलेक्सी में जितने भी स्टार हैं क्या ब्लैक होल उसे अपने अंदर ले सकता है। इसका जवाब है नहीं। हमारा गैलेक्सी इतना बड़ा है कि ब्लैक होल गैलेक्सी में कुछ नहीं कर सकता है। हमारा गैलेक्सी और मिल्की वे दिन ब दिन एक्सपेंड हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं दूसरे अमेजिंग वीडियो में।